एक, वाई डू वी एग्जिस्ट? एक सवाल जो हर इंसान अपनी जिंदगी में जरूर सोचता है। वाई एम आई हियर? व्हाट इज माई पर्पस? आखिर हम यहाँ क्यों हैं? क्या सब कुछ एक एक्सीडेंट है या इसका कोई डीपर मीनिंग है? जब हम अपने एग्जिस्टेंस पर गौर करते हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज सामने आती हैं। 1, यूनिवर्स का कोई बिगिनिंग नहीं है एंड इट्स इटर्नल। 2, हम कुछ भी नहीं से बने। 3, हमने खुद को क्रिएट किया। 4, कोई एक्सटर्नल कॉज है जो हमारे वजूद का सबब बना। बिग बैंग थियरी और दूसरी साइंटिफिक थियरीज कहती हैं कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि एक टाइम पर ये यूनिवर्स बहुत छोटी थी और इसका एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड था, तभी यूनिवर्स का बिगिनिंग हुआ। ए फ्लैट कुछ लोग ये बोलते हैं कि स्पेस टाइम में कुछ भी नहीं था और कुछ नहीं से यूनिवर्स बन गया। एक कॉमन क्वेश्चन है, क्या कुछ भी नहीं से कुछ बन सकता है? साइंस और लॉजिक कहते हैं आउट ऑफ नथिंग नथिंग कम्स। अगर हम यूनिवर्स को देखें तो ये इतना कॉम्प्लेक्स और ऑर्डर्ड है, क्या ये बस कुछ भी नहीं से शुरू हो गया? ए फ्लैट सोचिए, एक खाली जगह, कोई मटेरियल नहीं, कोई एनर्जी नहीं, तो क्या वहां से कुछ इमर्ज हो सकता है? जब तक कोई एक्सटर्नल कॉज ना हो, आंसर सिंपल है नहीं। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शायद यूनिवर्स ने खुद को क्रिएट किया हो। लेकिन सोचिए, क्या कोई चीज अपने आप को क्रिएट कर सकती है? सेल्फ क्रिएशन एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। ये तभी पॉसिबल होता जब कोई चीज खुद को क्रिएट करते वक्त पहले से एग्जिस्ट करती हो। लेकिन एक ही वक्त पे एग्जिस्ट करना और ना करना यह लॉजिकली इम्पॉसिबल है। जैसे सोचिए, क्या आपकी माँ खुद को जन्म दे सकती थी? इम्पॉसिबल, राइट? अगर कुछ भी नहीं से कुछ नहीं आ सकता और सेल्फ क्रिएशन एक एब्सर्ड आइडिया है, तो एक हाई पॉसिबिलिटी बची। यूनिवर्स का एक एक्सटर्नल कॉज है। यह एक्सप्लेनेशन नेचुरल लॉज के साथ फिट बैठती है। हर चीज जो शुरू होती है उसका कोई कॉज होता है। पर सवाल उठता है, क्या यूनिवर्स का कॉज एक रैंडम इवेंट है या एक इंटेलिजेंट माइंड के पीछे काम है? ह्यूमन एक्सपीरियंस कहता है कि जब हम किसी सिस्टम या लॉ को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके पीछे एक इंटेलिजेंस होती है, और यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स लॉज और सिस्टम्स क्लियरली एक इंटेलिजेंट क्रिएटर की तरफ इशारा करते हैं। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल फोन। एक फोन बनाने के लिए प्लास्टिक, ग्लास और सिलिकॉन का यूज होता है। प्लास्टिक ऑयल से आता है और सिलिकॉन सैंड से। लेकिन अगर आप एक डेजर्ट में फोन पड़ा हुआ देखें, क्या आप ये मानेंगे कि यह हवा, मिट्टी और बिजली के रैंडम इवेंट से बन गया? हम जानते हैं कि एक फोन डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का रिजल्ट है। तो फिर एक यूनिवर्स जो मोबाइल फोन से हजारों गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्या वो रैंडम चांस से बन सकता है? मोस्ट ऑफ अस इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डिजाइन हमेशा एक डिजाइनर की तरफ इशारा करता है। हम मोबाइल फोन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर कहते हैं कि इसे एक इंटेलिजेंट माइंड ने डिजाइन किया होगा। तो फिर यूनिवर्स के लिए हम ये एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, जो एक मोबाइल फोन से कई गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सी, सब कुछ एक परफेक्ट ऑर्डर और इंट्रिकेट लॉज के साथ काम करता है। ये सब सिर्फ एक रैंडम इवेंट का रिजल्ट हो सकता है या कुछ और? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इनक्रेडिबल फाइन ट्यूनिंग ऑफ द यूनिवर्स। फिजिक्स के कॉन्स्टेंट्स जैसे कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट ऐसे फाइनली ट्यून्ड है कि इंसानी इंजीनियरिंग के लिए ये लेवल ऑफ प्रिसिजन इम्पॉसिबल है। नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट स्टीवन वाइनबर्ग कहते हैं, अगर ये कांस्टेंट सिर्फ एक स्मॉल फ्रैक्शन से भी चेंज होता तो ना गैलेक्सीज होती, ना स्टार्स और ना हाई लाइफ का कोई चांस होता। यह बैलेंस 120 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिसाइज है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। यूनिवर्स के हर कोने में, हर इक्वेशन में एक बैलेंस दिखता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी का बैलेंस, या फिर यूनिवर्स की मास डेंसिटी, ये सब फाइनली ट्यून्ड है। इमेजिन करो, एक लाल ग्रेन ऑफ सैंड, एक नीला, एक हरा और एक पीला, और आप ब्लाइंड फोल्ड करके एक सीक्वेंस में पिक करना हो, पहले लाल, फिर नीला, हरा और फाइनली पीला। क्या ये रैंडम चांस से हो सकता है? एकदम नहीं। वैसे ही यूनिवर्स का ये डेलिकेट बैलेंस, जिसमें एक स्मॉल चेंज भी एग्जिस्टेंस को इम्पॉसिबल बना दे, सिर्फ एक इंटेलिजेंट क्रिएटर की तरफ इशारा करता है। ये बैलेंस हमें एक बात सिखाता है, ये यूनिवर्स एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता। इसमें एक विलफुल इंटेलिजेंट डिजाइन का ऐसे बूट छुपा है। डू वी हैव अ पर्पस? हमारे पास एक क्रिएटर है, लेकिन सवाल यह है, क्या हमारा कोई पर्पस है? देखो, दुनिया में हर चीज का एक पर्पस होता है। एक कुर्सी बैठने के लिए, एक बाउल खाने के लिए और ये किताब पढ़ने के लिए। क्या आयरनी नहीं होती अगर इंसान, जो यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट बीइंग है, बिना किसी पर्पस के होता? सोचो, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स का ये यूनिवर्स इतना ग्रैंड क्यों बनाया गया? कुरान में लिखा है, वी डिड नॉट क्रिएट द हेवंस एंड द अर्थ एंड एवरीथिंग बिटवीन देम प्लेफुली। सूरज हमें गर्मी देता है, बादल पानी देते हैं और पेड़ और जानवर हमें खाना देते हैं। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी को सस्टेन करने के लिए डिजाइन की गई हैं। अगर यूनिवर्स के सिस्टम्स हमारे लिए इतने पर्पसफुल हैं, तो क्या हम खुद बिना किसी पर्पस के कैसे हो सकते हैं? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, आई क्रिएटेड जिन, स्पिरिट्स एंड मैनकाइंड ओनली टू वर्शिप मी। यह वर्शिप का मतलब सिर्फ इबादत नहीं है। कुरान के मुताबिक वर्शिप एक कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट है। आपकी हर वो एक्टिविटी जो आपके क्रिएटर को पसंद आए, उसमें शामिल है। खाना खाना, एक्सरसाइज करना और अपने हेल्थ का ख्याल रखना सब इबादत बन सकते हैं अगर इंटेंशन सही हो। तो यह नैगिंग क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, हमारा पर्पस है अपने क्रिएटर को रिकॉग्नाइज करना, उसकी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल होना और अपनी जिंदगी को इस तरह जीना जो उसको पसंद आए। वाई वर्शिप? क्या हम वर्शिप सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा क्रिएटर चाहता है?
नहीं, कुरान हमें बताता है कि वर्शिप हमारी अपनी जरूरत है। हम सिर्फ फ्लैश और बोन नहीं है, हमारी एक स्पिरिचुअल साइड भी है जो नरिशमेंट मांगती है। दुनिया में बहुत लोग मटेरियली वेल्थी हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में खुशी नहीं है। इसकी वजह है स्पिरिचुअल वेलबींग का नेग्लेक्ट करना। कुरान के मुताबिक असली सुकून तब आता है जब हम अपने क्रिएटर के साथ इन ट्यून होते हैं। ट्रूली इट इज इन द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड दैट हार्ट्स फाइंड पीस। 1328 अपनी जिंदगी का हर पहलू अपने क्रिएटर को प्लीजिंग बनाने की कोशिश करना एक रेवोल्यूशनरी सोच है, लेकिन प्रैक्टिकली आपके एक्शंस बहुत ज्यादा नहीं बदलेंगे, बदलेगी सिर्फ आपकी सोच। और इसी सोच के साथ आपको मिलेगा वो इनर पीस जो आज के जमाने में इतनी जरूरत है। तो वर्शिप सिर्फ इबादत नहीं, एक जर्नी है अपने अंदर के सुकून और क्रिएटर के साथ कनेक्शन की तरफ।